नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट सामाजिक अध्ययन का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें कुल 30 प्रश्न रहेंगे। आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पिछले टेस्ट में दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। यहाँ पर बौद्ध की जगह जैन धर्म हुआ था टाइपिंग में, तो इसलिए ये दोबारा प्रश्न लिया है। बाकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था ये। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, मोक्ष, प्रार्थना या टोकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकरी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराजा धीराज की प्रथम उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महाराजा धीराज की प्रथम उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है कि किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य कालीन शासक हथियारबंद महिला अंगरक्षिकाओं से घिरे रहते थे? किस ग्रंथ के अनुसार मौर्यकालीन शासक हथियारबंद महिला अंगरक्षकों या अंगरक्षिकाओं से घिरे रहते थे? इंडिका, अर्थशास्त्र, दीपवंश या महावंश। तो ऐसा उल्लेख इंडिका में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। हड़प्पाकालीन मनके किसके बनाए जाते थे? हड़प्पाकालीन मनके किस से बनाए जाते थे? चार्ट पत्थर से, कार्नेलियन पत्थर से, शैलखड़ी से या संगमरमर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नेलियन पत्थर से। अगला क्वेश्चन देखिए। अशोक घोष, नागार्जुन, चरक ये किसके दरबार में थे? अशोक घोष, नागार्जुन, चरक जो कि वेद थे, ये किसके दरबार में थे? सम्राट हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, हमीर रायण, व्यास भांड, हमीर रासो जोधराज, हमीर बंधन चंद्रशेखर। तो ये हमीर बंधन है, ये है अमृत कैलाश की रचना, अमृत कैलाश की रचना। और हमीर हट है वो लिखा था चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के कितने भाग हैं? 2, 5, 7 या 10? तो कितने भाग है? 5 भाग। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के कितने भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 भाग है। और यहाँ स्पेशल ऐसे पूछ लेते कि कामराज रतिसार के अनुसार कितने भाग है? ये कामराज रतिसार के कितने भाग है? तो 7। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज के 5 भाग है। और महाराणा कुंभा का दूसरा जो ग्रंथ है कामराज रतिसार, उसके 7 भाग है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो टोंक का। अगला प्रश्न, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? करमेती-बाई, रानाबाई, सहजोबाई या गौरीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानाबाई। अगला प्रश्न, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व में कहाँ लिखी गई? वल्लभी, गुजरात, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, गया, बिहार, मैसूर, कर्नाटक। तो वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहाँ लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात। अगला प्रश्न,
1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम, नागपुर, पनवार या वर्धा। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये पनवार महाराष्ट्र से शुरू किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? 52, 70, 72 या 85। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य है वो शामिल थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? सार्वजनिक सत्य सभा ज्योतिबा फुले, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, गीता रहस्य महात्मा गांधी। तो निम्न में से असुमेलित युग्म है तो गीता रहस्य है ये महात्मा गांधी की नहीं तिलक की रचना है, तो असुमेलित है वो दय वाला है। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित है? हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या, वागड़ सेवा मंदिर माणिक्यलाल वर्मा, आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, चरखा संघ तथा गद्दर भंडार अर्जुनलाल सेठी। तो निम्न में से असुमेलित। तो देखिए, हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या सही है, वागड़ सेवा मंदिर माणिक्यलाल वर्मा सही है, आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र सही है, चरखा संघ और ये खद्दर भंडार है ना, खद्दर भंडार इसका संबंध है वो बाल मुकुंद बिरसा से है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मास्टर आदित्येंद्र या बाबा हरिश्चंद्र। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और स्थापना पूछ ले कि स्थापना किसने की थी मेवाड़ प्रजामंडल की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 30%, 50%, 60% या 80%। तो एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है वह निवास करती है? तो 60%। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी या पालनी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपसे तो डोडा बेटा। ध्यान रखना, नीलगिरी पर्वत की पूछ ले तो डोडा बेटा, दक्षिण भारत की पूछ ले तो अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी। ठीक है,
ये अन्नामलाई पहाड़ियों में पड़ती है, 2695 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न, भारत में वनों का कौन सा प्रकार सर्वाधिक पाया जाता है? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इनके लिए वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन या नीलगिरी? तो नीलगिरी, इसकी स्थापना 1986 को हुई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम असुमेलित है? मानसी वाकल परियोजना उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, बनास बेड़च मिनाल का त्रिवेणी संगम बांसवाड़ा, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर? तो देखिए, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर सही है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ सही है, सोम कमला अंबा परियोजना का जो संबंध है वो डूंगरपुर। और फिर देखिए, बनास बेड़च मेनेल का त्रिवेणी संगम है, ये बांसवाड़ा में ना होकर के ये बिगोद भीलवाड़ा, तो ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए आपका ये रहा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा? तो भारत की दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो कृष्णा। अब देखिए, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है नीचे वाला, यहाँ की, या मैं इसको ऐसे बोल दूं कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी आपसे पूछ लेता तो गोदावरी होती है, और दूसरी पूछ ले आपसे तो कृष्णा होगी। ठीक है, और ये क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो उसके पूछने का मतलब, यानी इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब, दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है या लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछता या भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी पूछता तो गोदावरी हो जाता। भारत की सबसे लंबी नदी पूछता तो आपको पता ही गंगा हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत में जनसंख्या का औसत जनघनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं, अतः इन्हें निकालने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवेदन, कुपकी खनन, आग खनन या विवर्त खनन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेदन या ड्रिलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर परियोजना में किन राज्यों की हिस्सेदारी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मैं सीधा उत्तर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, हरिश्चंद्र, अनाईमुड़ी या डोडा बेटा? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी। तो ये थे 30 प्रश्न, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।